जीएसटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज ही कौन सी होंगी? डिस्काउंट वाली, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी का क्वेश्चन आएगा तो मिक्स ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन होगा, बट उसमें से सबसे दिमाग लगाने वाला डिस्काउंट एंड जीएसटी होगा। ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट समझना है, ध्यान से देखिए। परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव of rupees 40,000 less 10% trade discount plus CGST SGST at 9% each। तो परचेजेस हैं, परचेजेस पे कौन सा जीएसटी लगता है? इनपुट जीएसटी। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, वो सब तो हमें समझ आ गया कि परचेजेस पे इनपुट होता है, सेल्स पे आउटपुट होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जीएसटी कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट या आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो रूल क्या है? GST is levied. GST is levied or imposed on taxable value. On taxable value. अब ये taxable value क्या होती है, कोई बता सकता है? आप ट्राई करेंगे अक्षता, taxable value क्या होती है? ट्राई करेगा कोई? आप ट्राई करेंगे? वेरी गुड। वैल्यू ऑफ द गुड्स आफ्टर all डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स के बाद जो वैल्यू आई उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो एक एक करके बात करेंगे। पहला कितने का है? 40,000। तो ध्यान से देखना, ये क्या है? हमारे वर्किंग नोट। किस चीज? ठीक है, वर्किंग नोट। अब एक एक करके सबके होंगे, तो पहले फर्स्ट पार्ट का वर्किंग नोट हमें क्या गिवन है? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना है? 40,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 4,000। तो 36,000 जो आई इसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? टैक्सेबल वैल्यू। जीएसटी इसके ऊपर इम्पोज हो, तो क्या हो जाएगा? एड सीजीएसटी एड एसजीएसटी। क्या रेट है? 9% ईच या कुछ और है? 9% ईच। 36,000 का 9%। 3240 3240 3240। तो टोटल सामान कितने का बढ़ गया हमें? 42,480। 42,480। ये कैलकुलेशन किस किसने सही करी? आपने सही करी। अभी मैंने ही करना है पूरा क्वेश्चन, बट आप ये कर पाए थे अक्षता कैलकुलेशन? यस सर। ऑनेस्टली बताएंगे, प्रियल आप कर पाए थे? यस सर। तारा? यस सर। चलो फिर तो ध्यान से देखना, जर्नल एंट्री क्या पास होगी? कोई डेट गिवन है? नहीं। तो नंबर आ जाएगा सीरियल नंबर 1। परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। परचेज में आता है गुड्स की वैल्यू। गुड्स की वैल्यू कितनी है? 36,000। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। सामान की वैल्यू 36। परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव। नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन। तो नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, इट इज नॉट स्पेसिफाइड वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो इट विल बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। 9%। 3240। 2 क्या नाम है? संजीव। संजीव को हमने कितने पैसे देने हैं? 36,000 प्लस 3240 प्लस 3240। इजी? ये था भी बहुत इजी। दिमाग लगता है जब कैश डिस्काउंट भी हो और ट्रेड डिस्काउंट भी हो। अब यार सेकंड ट्रांजैक्शन मैं नहीं कर रहा, फर्स्ट के जैसी है बिल्कुल, आप करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय 60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एसडीएसटी, पेमेंट वाज मेड बाय चेक। तो अब बस विजय की जगह बैंक आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे अपने आप प्लीज। थर्ड ट्रांजैक्शन
purchase goods from Hari of rupees 1 lakh less 10% trade discount plus CGST and SGST at 9% each. Paid by check immediately and availed 2% cash discount. तो ध्यान से देखना, this is important. क्वेश्चन तो पूरा इंपॉर्टेंट है, बट ट्रेड डिस्काउंट वाला इजी होता है कि सब ट्रेड डिस्काउंट है, वो तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है. यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है. अब लैंग्वेज थोड़ी सी मिसलीडिंग है. लैंग्वेज कैसी है कि गुड्स परचेज करे लेस ट्रेड डिस्काउंट फिर प्लस जीएसटी. तो लैंग्वेज पढ़ के ऐसा लगता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी जीएसटी उसके ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा, फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट है. ऐसा नहीं, वो जिस मर्जी तरीके से कहानी सुनाए. GST is always calculated on the taxable value and taxable value is the value of the goods after all discounts. तो ध्यान से देखना, पार्ट 3 का वर्किंग नोट. लिस्ट प्राइस क्या है? थर्ड 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2% कैश डिस्काउंट. लिस्ट प्राइस इज 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%, 10,000. तो वैल्यू आ गई 90,000. क्या ये टैक्सेबल वैल्यू है? नो, ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं है. सुनने पे ध्यान देंगे बेटा, आराम से कॉपी करेंगे प्लीज. बट पूरी पेमेंट करी या पार्ट पेमेंट करी? पूरी पेमेंट करी तो उतना पार्ट आपके लिए आसान होगा. इसको मैं बोलूंगा परचेज प्राइस है. ये क्या है? ये परचेज प्राइस लेस कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट इज 2%. 2% मतलब 1,800. तो सामान कितने का हो गया? 88,200. 88,200 क्या हो गई? टैक्सेबल वैल्यू. 88,200 क्या हो गई? टैक्सेबल वैल्यू. यहाँ पे लाइन नहीं खींचनी चाहिए थी मुझे. क्यों? क्योंकि मुझे अभी इसमें क्या करना है? ऐड CGST 9%, SGST 9%. 88,200 पे कैलकुलेट हो जाएगा. 88,200 का 9%, 7938. 7938. 7938 plus 88,200, 104,076. 104,076. तो ये ध्यान देना है कि अगर ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है तो पहले सारे डिस्काउंट्स माइनस होंगे, फिर जीएसटी कैलकुलेट होगा. अब ये तो हो गया कैलकुलेशन पार्ट. ये तो हो गया कैलकुलेशन पार्ट. जर्नल एंट्री. परचेजेस अकाउंट कितने से डेबिट होगा? टैक्सेबल वैल्यू नहीं, परचेज प्राइस से. जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन द टैक्सेबल वैल्यू. आपने जो सामान खरीदा, आपको तो सामान 90,000 का था वर्थ ऑफ गुड्स, तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 90,000. ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है. थर्ड, अब परचेज गुड्स फ्रॉम हरी पेड बाय चेक इमीडिएटली. तो पेमेंट हो रही है तो हरी से तो कोई लेना देना नहीं है, बैंक से पेमेंट है. सेकंड ट्रांजैक्शन आप अपने आप कर लेंगे, मैं सीधा थर्ड कर रहा हूं. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड. परचेज अकाउंट डेबिटेड. Input CGST account debited. Input SGST account debited. To bank account. To discount received. आपको सामान कितने का पड़ा? 90,000 का. उसके ऊपर जीएसटी लगा? नो, जीएसटी लगा किसके ऊपर? 88,200. यही तो ध्यान देना है. तभी पहले वर्किंग नोट बनाना बहुत बहुत जरूरी है. जीएसटी कितना है? 7938. 7938. 7938. 7938. 7938. डिस्काउंट कितना मिला आपको? 1,800. 1800. 1800 डिस्काउंट मिला. और पेमेंट कितनी हुई? 90,000 plus 7938 plus 7938 minus 1,800. 104,076.
वेरीफाई करेंगे 104076। अब ऑनेस्टली बताएंगे कि ये वाला किसका सही था, ना पूरा सही था या एक भी एरर था, कैलकुलेशन एरर, पूरा सही था, वेरी गुड। ऑनलाइन किसी का पूरा सही था, ऑनलाइन किसी का कोई एरर था, Yes, sir. क्या लगा आपको, किस पे जीएसटी कैलकुलेट करा आपने, 90,000 पे। Yes, sir. तो यही पॉइंट सीखना था हमें कि जीएसटी कैलकुलेट होगा आफ्टर ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। अभी क्लियर है? Yes, sir. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट, ये हो गया तो डिस्काउंट एंड जीएसटी डन। उसके बाद सेल्स हो या परचेज हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन वही रहेगी, बस वो परचेज की तरह सेल्स हो जाएगा, वो भी हम देख लेंगे। बट नाउ डिस्काउंट एंड जीएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान से देखेंगे, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैश डिस्काउंट भी, ट्रेड डिस्काउंट भी और पार्ट पेमेंट। तो मतलब कैश ट्रांजैक्शन भी और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी, कुछ कैश डिस्काउंट मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए, कहानी मुश्किल नहीं है बट कहानी अंडरस्टैंड करनी इंपॉर्टेंट है। परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ ₹1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस जीएसटी 9% ईच, पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली। सर बाकी कुछ नहीं मेंशन, तो बाकी कैश दे दिया होगा, ऐसा नहीं होता, वो लिखेंगे, नहीं लिख रहे तो बाकी क्रेडिट है। तो ध्यान से देखना इसका वर्किंग नोट कैसे बनता है, बस वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने का सामान है, 1 लाख है, ठीक है, बाकी डिस्काउंट सेम। अब ध्यान से देखना, लिस्ट प्राइस कितना है, 1 लाख। अब 1 लाख में से 50% कैश 50% क्रेडिट, तो इसको स्प्लिट कर दो। जब भी ऐसा हो ना कि पार्ट पेमेंट हो रही है और पार्ट नहीं हो रही है तो उसको स्प्लिट कर दो, कैश और क्रेडिट, 50% 50%, 50% मतलब 50,000 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%, तो वो तो दोनों को ही मिलेगा, तो -5,000 -5,000, तो ये कितना हो गया 45,000। अब बात आई पेमेंट की, कैश डिस्काउंट तो सिर्फ उतने पे मिलेगा जितनी पेमेंट हुई है, तो कैश डिस्काउंट सिर्फ इस 50% पे मिलेगा, इसीलिए हमने स्प्लिट करा था। कैश डिस्काउंट कितना है 2%, 2% का मतलब हो गया 900 रुपीज, तो ये क्या हो गया 44,100, 44,100। क्या है ये, कैश पेड, कैश पेड मतलब मनी पेड थ्रू चेक, तो बैंक से एंट्री पास हो जाएगी। बट कैलकुलेशन समझ आई, स्प्लिट कर दो तो बहुत इजी है, स्प्लिट ना करो एक साथ अमाउंट रखो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। तो लेट्स कीप इट सिंपल, स्प्लिट कर देना चाहिए। अब इसको दिखाएंगे कैसे, आपने जो सामान खरीदा, परचेजेस अकाउंट कितने से डेबिट होगा, वो तो होता है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, इसको बोलते हैं परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, ठीक है कि नहीं। अब इसमें तो टैक्सेबल वैल्यू ये हो गई 44,100, अब इस पे जीएसटी आएगा ना, मेन पार्ट तो खाई गए हम, एक सेकंड, हाँ दोनों पे आएगा जीएसटी। तो मेन जो था कि कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि जो डिस्काउंट आपने दे दिया जीएसटी उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। ध्यान से देखेंगे, जीएसटी जो कैलकुलेट होगा किस पे होगा, आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स। तो कैश वाले पोर्शन में ट्रेड डिस्काउंट भी था और कैश डिस्काउंट भी था, तो सीजीएसटी कितना है 9%, एसजीएसटी 9%, तो इसमें टैक्सेबल वैल्यू क्या आई आपकी, ये आई, और क्रेडिट में क्या था, टैक्सेबल वैल्यू भी यही थी, यस और नो। तो इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच, ओके। अब 45,000 का 9%, 4050, 4050, 44,100 का 5%, सॉरी 5% निकाल दिया मैंने, 9% ही बोला ना, 44,100 का
9%, 3969. GST is calculated after all the discounts. 1,00,000 का सामान था, उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 50% कैश, 50% क्रेडिट। जो कैश पेमेंट है उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस होगा, कैश डिस्काउंट भी माइनस होगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी जीएसटी उसके बाद ऊपर कैलकुलेट होगा। और क्रेडिट में सिर्फ जो ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी जीएसटी उस पर कैलकुलेट। कैलकुलेशन वेरीफाई करना चाहूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये तो है कैलकुलेशन पार्ट। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, क्योंकि जीएसटी तो इतने सारे हैं। तो सीजीएसटी का टोटल क्या हुआ, सीजीएसटी का टोटल क्या हुआ, सीजीएसटी का टोटल हुआ 3969 प्लस 4050। ये जो सीजीएसटी है ये भी सीजीएसटी है, ये भी सीजीएसटी है। तो सीजीएसटी टोटल हुआ कितना, 3969 प्लस 4050, 4050 प्लस 3969, 8019। और एसजीएसटी का टोटल क्या होगा, सेम ही होगा, कितना, 8019। अब इसको दिखाएंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। फोर्थ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। सामान कितने का माना गया, 90,000। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, टैक्सेस भी आएंगे, पेमेंट भी होगी, डिस्काउंट भी मिलेगा और क्रेडिट पोर्शन भी है। किससे सामान खरीदा, टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव, टू क्या नाम है, तरुण। कोई डाउट। अब ध्यान से देखना बेटा, सबसे जो कैलकुलेशन यूज हुई थी बस वो कैलकुलेशन वर्किंग नोट नहीं होगा तो इम्पॉसिबल है कि आप ये सही कर पाओ। 8 और कर दिया वर्किंग नोट तो फिर मुश्किल नहीं है। 8019, 8019। पेमेंट कितनी हुई, पेमेंट हुई आपकी, ये है ना कैश पोर्शन 44,100 प्लस जीएसटी, इतना ही पे करा होगा ना आपने। क्रेडिट वाले की तो पेमेंट ही नहीं हुई अभी, यस और नो। तो 44,100 प्लस 3969 प्लस 3969, 52038। और क्रेडिट पोर्शन कितना है अभी आपका, 45,000 प्लस 4050 प्लस 4050, 53,100, 52038, 52038 पेमेंट हो गई। और क्रेडिट कितना था, 53,100। और कैश डिस्काउंट कितना मिला हमें, कैश डिस्काउंट वाज 900 रुपीज। अब ध्यान से देखना, आपने सारी वैल्यूज कैलकुलेट करी। अब वेरिफिकेशन पार्ट, डेबिट्स का टोटल 106,038, क्रेडिट्स का टोटल 106,038। ये तभी मैच कर सकता है अगर आपने सारी कैलकुलेशन सही करी है। अब ये क्लोज टू इम्पॉसिबल होगा कि आपने फर्स्ट टाइम अपने आप सही कर दिया हो, क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो मैं खुद ही बता रहा हूँ ना कि ये तो सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट है जीएसटी का। जीएसटी एंड डिस्काउंट, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है और पार्ट पेमेंट भी है। इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, 40% पेमेंट हुई या 60% पेमेंट हुई, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सेम ही वर्किंग नोट बनेगा ना, आपको स्प्लिट करना है कितना कैश है कितना क्रेडिट है। तो मेन सीखना था कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। सेल्स की यार ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेम है, बस इनपुट की जगह आउटपुट लग जाएगा, कैलकुलेशन अपने आप करेंगे। मैं उसका वो वाला पार्ट करके दिखा रहा हूँ जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है और पार्ट पेमेंट है, ताकि एक और बार सेम कैलकुलेशन करूंगा तो आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट सेम। ध्यान से देखेंगे, फिफ्थ सोल्ड गुड्स टू भुवन, नॉर्मल है, ट्रेड डिस्काउंट बस माइनस हो जाएगा, सेल वैल्यू आ जाएगी, उसी पे टैक्सेबल वैल्यू पे 36 पे जीएसटी लग जाएगा, आउटपुट जीएसटी। उसमें पूरे पैसे आ रहे हैं तो पूरा ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, बस चेक से पेमेंट है और कोई फर्क नहीं है। थर्ड, पूरी पेमेंट आ रही है कैश, तो ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस हो जाएगा, कैश डिस्काउंट भी माइनस हो जाएगा, उसके बाद जीएसटी लग जाएगा। तो मजेदार पॉइंट ही क्या है, ये और ये।
sold goods to Zorawar 2 lakh less 10% trade discount plus GST received half the amount by check 2% cash discount. अब कैलकुलेशन कर देते हैं जल्दी से 8th पार्ट. अब ध्यान से देखना एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस. लिस्ट प्राइस 2 लाख, स्प्लिट करेंगे इसको 50% कैश और 50% क्रेडिट. 50% कैश मतलब 1 लाख 1 लाख. तो पहले माइनस हो जाएगा क्या? ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट का रेट क्या है? 10%. 10,000 90,000. 10,000 90,000. अब ये क्या हो गई आपकी परचेज प्राइस है. ये क्या? सेल वैल्यू कहेंगे इसको. सेल वैल्यू. सेल वैल्यू. अब क्या फर्दर कोई डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है. तो लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%. तो वो सर कैश पोर्शन पे होगा. कितना हो जाएगा? 1800. तो क्या वैल्यू बची? 88,200. कैश पोर्शन के लिए टैक्सेबल वैल्यू ये हो जाएगी. क्रेडिट पोर्शन के लिए टैक्सेबल वैल्यू यही रहेगी क्योंकि नो फर्दर डिस्काउंट्स. अब एड आउटपुट CGST, आउटपुट SGST. रेट तो 9% ही है. 88,200 का 9% 7938. तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? 88,200. 104,076. 104,076. कोई डाउट? अब इसमें क्या हो रहा है? 90,000 पे एड आउटपुट CGST, आउटपुट SGST. 9 9 जा 8100. 8100 plus 8100 plus 90,000. 106,200. कोई डाउट? कैलकुलेशन में कोई डाउट? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कैलकुलेशन पूरी सही कर लो, एंट्री पास ना कर पाओ तो 0 मिलेगा. तो ऑब्वियस बात है क्योंकि उन्होंने जर्नल एंट्रीज मांगी है ना. ये तो आप अपना एरर मिनिमाइज करने के लिए कर रहे होते हैं वर्किंग नोट्स की, मेरी कोई गलती ना हो. तो वर्किंग नोट बनाने तो डेफिनेटली आने चाहिए, बट जर्नल एंट्री नहीं आती तो कोई फायदा नहीं होगा. अब एंट्री की बात करें. सेल वैल्यू, सामान बिका कितने का? 2 लाख माइनस 20, 1,80,000 होती है सेल वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट. सेल वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू दो अलग चीजें होती हैं. टैक्सेबल वैल्यू इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ GST कैलकुलेशन. बुक्स में जो परचेजेस और सेल्स दिखाते हैं वो परचेज प्राइस और सेल वैल्यू पे दिखाते हैं. दैट इज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ओनली. तो सेल वैल्यू इज 180. फिर उसके बाद GST कैलकुलेशन आपकी, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए कि गलती ना हो तो टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं नीचे, क्योंकि हमें तो कंबाइन करके दिखाना है ना. GST कोई कैश और क्रेडिट का अलग थोड़ा नहीं दिखाना है. तो आउटपुट CGST इन टोटल कितना है? आउटपुट SGST इन टोटल कितना है? 7938 प्लस 8100. 7938 प्लस 8100. 16038. 16038 सेम ही होगा दोनों. 16038. CGST SGST सेम ही होता है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंट्री कैसे दिखाएंगे. मैं सीधा 8 पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना. बाकी अपने आप कर लेंगे. 8 सामान बेचा, कुछ कैश कुछ क्रेडिट. तो सामान बेचा तो पैसे आएंगे, किसको बेचा है? जोरावर. तो ध्यान से देखेंगे, पेमेंट चेक से आई है, रिसीव्ड हाफ द पेमेंट बाय चेक. तो हमें पैसे मिले, बैंक अकाउंट डेबिटेड. हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड. कुछ पोर्शन क्रेडिट पे बेचा, जोरावर डेबिटेड. इधर से करना चाहिए. टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST. सामान क्या बताया मैंने आपको? 1,80,000.
GST calculation. See 16038 each, 16038 each, 16038 each. अब क्रेडिट पोर्शन कितना है, हमने पैसे कितने लेने हैं, 106,200, 106,200. हमने डिस्काउंट कितना दिया कैश पोर्शन पे 1800, और उसके बाद पैसे कितने लेने हैं 104,076. 1800 डिस्काउंट है और 104,076 104,076. My memory is better than yours. ध्यान से देखेंगे, डेबिट्स 212,076, क्रेडिट्स 212,076. तो कैलकुलेशन काफी सिमिलर थी. एक बार कॉन्सेप्ट समझ आए तो वो हर जगह फिर सिमिलर ही रहता है. बट ये सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था तो आउटपुट जीएसटी, वो परचेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से था तो इनपुट जीएसटी. बस उतना ही फर्क था. ये जीएसटी के सबसे कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज थी. तो बेटा अगर आती हो तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी. लाइफ नहीं आती हो तो ऑब्वियसली ये कर ही नहीं सकते. तो ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ बहुत इजी, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट फुल पेमेंट वो भी बहुत इजी. जो दिमाग लगता है वो कहाँ लगता है, जब पार्ट पेमेंट होती है. एंड बी केयरफुल, टैक्सेबल वैल्यू और परचेज प्राइस एंड सेल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू जैसे बोलते हैं, वो दो अलग चीजें होती हैं. जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन द टैक्सेबल वैल्यू. बुक्स में जो परचेजेस और सेल्स दिखाई जाती हैं वो परचेज प्राइस और सेल वैल्यू पे दिखाई जाती है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जीएसटी, जिसमें डिस्काउंट भी